दोस्तों ये है मेरा सेंड मोबाइल एप्लीकेशन, सेंट्रल बैंक का एप्लीकेशन, जिसके अंदर मैं मिनी स्टेटमेंट निकाल के बताने वाला हूँ। दो तरीके हैं, दोनों ही ईजी हैं। चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहले तो एप्लीकेशन ओपन कर लेना। थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए अलग अलग सेक्शन मिलेंगे, अकाउंट का, पेमेंट का, टाइम डिपॉजिट का, सर्विस का। अब सर्विस में हम देखेंगे यहाँ पर तो एक बटन मिलता है मिनी स्टेटमेंट। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, बल्कि आपको अकाउंट चूज करने पड़ते हैं। अब आपको अपने अकाउंट टाइप पता होना चाहिए। जैसे सेविंग अकाउंट मेरा है, यहाँ पर इस अकाउंट को मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये डिटेल्स ला कर देता है मेरे सामने कि भाई अकाउंट नंबर क्या है, नाम क्या है, कहाँ का है, बैलेंस कितना है, सारी चीज़ें मुझे दे देता है। लेकिन यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट का कोई ऑप्शन नहीं आता। फंड ट्रांसफर का बटन मुझे मिलता है। अगर मैं पूरा स्क्रॉल करूँ नीचे कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए रीसेट ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, रीसेंट ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इन पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर कुछ मेरे पुराने ट्रांजैक्शन मुझे नजर आते हैं। इन ट्रांजैक्शन में नीचे की तरफ मुझे स्टेटमेंट का बटन मिलेगा। इस स्टेटमेंट के बटन को दबाते ही यहाँ पर ये ला देता है भाई सेविंग अकाउंट नंबर आपको और आपका अवेलेबल बैलेंस। अब आपको यहाँ पर पीरियड डिसाइड करना है कि भाई कितने समय का आपको जो है अकाउंट स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट चाहिए। अगर मैं लास्ट मंथ का करूँ तो 1 मंथ का मुझे दे देगा, पिछले 30 दिनों का। लेकिन कस्टम डेट भी मैं कर सकता हूँ। अगर जैसे आप कभी कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर, लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको बोला जाता है भाई 6 महीने की स्टेटमेंट दो अपनी। तो आप यहाँ पर कस्टम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट डाल देंगे। और आप ध्यान में रखिएगा कि भाई अकाउंट स्टेटमेंट डेट रेंज इज मैक्सिमम 6 मंथ। 6 मंथ से ज़्यादा की स्टेटमेंट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो उस हिसाब से आपको फ्रॉम वाली डेट, यानी जब से लेना है वो वाली डेट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर लेंगे और जैसे आज की डेट में यहाँ पर ओके कर देता हूँ। उसके बाद सर्च का बटन दबाएंगे। सर्च करते ही देखिए 2 ऑप्शन आपको देगा कि भाई आपकी ईमेल पर सेंड कर दिया जाए या आप डाउनलोड करना चाहते हो। आपके पास जो भी ऑप्शन चाहिए आपको लगे। मैं ईमेल पर मंगवाना चाहूँगा तो मैं सेंड टू ईमेल करूँगा। अगर आपका मेल आईडी लिंक्ड है आपके बैंक के साथ तो मेल पर डायरेक्टली ये भेज दिया जाएगा आपको स्टेटमेंट, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस डिवाइस पर भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो वेट करते हैं कि ईमेल सेंड सक्सेसफुली इन्होंने यहाँ पर बता दिया है, लेकिन ईमेल कौन सा है वो नहीं बताया हमें। तो यहाँ पर मैं वापस सर्च करूँगा और मैं डाउनलोड का बटन भी दबा देता हूँ। जैसे डाउनलोड का बटन दबाता हूँ ये देखिए एक मेल मुझे आया हुआ है, जैसे मैंने ईमेल के लिए किया था। तो देखिए मेल हमने खोल लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट स्टेटमेंट मिल जाती है। इसको आपको सिंपली डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करते हैं खोलने का ऑप्शन देता है और आपके PDF व्यूअर यहाँ पर नजर आते हैं। आप खोलने जाएंगे तो आपको ये पासवर्ड मांगता है। अभी पासवर्ड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पासवर्ड के लिए आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए क्लिक ऑन द अटैचमेंट प्रोवाइडेड विद द ईमेल, PDF फॉर्मेट जो है। यू विल बी प्रॉम्प्टेड फॉर योर पासवर्ड। आपको पासवर्ड पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, योर पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स ऑफ योर CIF। आपका जो CIF नंबर है उसके 4 पहले कैरेक्टर लगेंगे यहाँ पर, और फॉलोड बाय द 4 कैरेक्टर्स ऑफ योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। और आपके मोबाइल नंबर के पहले 4 कैरेक्टर्स उसके आगे आपको लिखने होंगे। डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल स्पैम फिल्टर सेटिंग इट इज पॉसिबल दैट द ईमेल स्टेटमेंट मे बी डायरेक्टेड टू योर जंक फोल्डर रादर देन योर इनबॉक्स। अब देखो हो सकता है आपके साथ भी कि आपके जंक में आए, मतलब कि आपके डायरेक्टली ईमेल में ना आए, वो आपके स्पैम वगैरह में आ जाएगी फिल्टर के कारण। तो आपको क्या करना है, अगर वो जंक में आई है तो आपको पहले यहाँ पर एक बटन आता है लुक सेव का, तो वो आपको लुक सेव करना पड़ेगा कि भाई ये स्पैम नहीं है। तो आप जो है फिर इसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे। जैसे डाउनलोड किया आप खोलने के लिए जाएंगे तो जैसा कि CIF मैंने बताया, फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ CIF, आपके CIF के पहले 4 नंबर डालना और बाद में आपके मोबाइल नंबर के पहले 4 नंबर डालना और ओके करना। ओके करते ही आपकी स्टेटमेंट आपके सामने निकल कर आ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से आप अपनी पुरानी 6 महीने की स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसी तरह एप्लीकेशन पर वापस चलूंगा। अब देखिए जैसे हमने डाउनलोड का बटन दबाकर यहाँ पर छोड़ा था, डाउनलोड हो चुका है, लेकिन किस फोल्डर में जाएगा तो आपको फोल्डर चूज करना है। चूज करेंगे फोल्डर अपने इसमें। मैं अलार्म में रख देता हूँ ऐसे, क्योंकि अलार्म हमेशा खाली रहता है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डाल दिया हमने, ओके कर दिया। अब इसको खोलने का ऑप्शन मिल जाता है डायरेक्टली, तो हम खोलेंगे। वापस वही सेम चीज आएगी, भाई पासवर्ड डालना है तो आपको पासवर्ड वही डालना पड़ेगा। ओके करूंगा और ये देखिए तो इस तरीके से जो है आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट अपने बैंक का निकाल सकते हैं सेंड मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए।